हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक की प्रश्नावली 2.2 और इसके अंतर्गत जितनी भी सवालें हैं हम उन सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरी सवालें सॉल्व मिलेगी। इसमें दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन में काफी सारे, एक में तकरीबन 6 है और दूसरे में भी 4-5 क्वेश्चन है जिसको हम हल करेंगे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अगर कोई भी बहुपद दिया हो उस बहुपद के बीच उसके शून्य को कैसे ज्ञात करेंगे, और जब हम शून्य को ज्ञात कर लेंगे तो उसके शून्यांकों के योग तथा उसके गुणनफल के बीच में हम सत्यता की जांच कैसे करेंगे, उसको ही आज हम सीखने वाले हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप इस चैनल पर नया है तो आप सभी लोगों को बता दूं कि हमारे इसी चैनल पर आपको चैप्टर नंबर 1 जो कि उसमें 4 प्रश्नावली है और चारों प्रश्नावली के जो भी सवालें हैं हमने उन सभी सवालों को सॉल्व किया है। इस चैनल पर आपको सभी के सभी पूरे फ्री कंटेंट दिए जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी तैयारी को मजबूत करो। और जो भी आपके पास पड़ोस में नए लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें और साथ ही साथ आप उन सभी को ये भी बताएं कि इस पर आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिए जाएंगे। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना न भूलिए। चलिए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य तथा शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सबसे पहला हम सवाल ले लेते हैं। जब हम सबसे पहला सवाल लेते हैं, लिखा है x² - 2x - 8। इधर पर हम लिखेंगे कि हल। जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाइए। हल में सबसे पहले हम लिख लेंगे इसी को x² - 2x - 8। इस जो पहला पद है उसके आखिरी पद में उसका गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8x²। 8x² को इस तरीके से दो भागों में तोड़िए कि चाहे जोड़े या घटाए तो -2x आ जाए। तो चलिए देखते हैं। x², तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो 4 दूनी के 8, और यदि हम 4 में से किसी चीज को या तो प्लस कर दे या माइनस कर दे तो -2x होना चाहिए। तो देखते हैं क्या है। अगर हम -4x ले लें, -4x ले लें, ठीक है, -4x में +2x को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा और इधर पर आ जाएगा -8। चलिए इधर पे जो कॉमन है उसको ले लेते हैं तो x कॉमन आएगा, तो इधर बचेगा x माइनस इधर बचेगा 4। इधर पर हम +2 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना, x - 4, ठीक है, 2 चौके 8। अब जो जो हमने कॉमन लिया है उसको एक साइड में ले लेते हैं। इधर पर x कॉमन लिया है और इधर पर प्लस कितना है, 2, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं और दूसरे ब्रैकेट में आएगा ये जो हमारे पास x - 4 है ये केवल एक बार ही लिखा जाएगा। अब हमारे पास 2 गुणनखंड हो चुके हैं। ये जो बहुपद है इसको हमने गुणनखंड के रूप में जब इसको लिखा तो हमारे पास 2 गुणनखंड आ गया है। अब हम शून्य की जांच करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम शून्य की जांच करेंगे तो एक गुणनखंड को ले लेते हैं। जैसे x + 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 0, यानी कि हमको शून्य ज्ञात करना है। ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि अगर इसके बराबर हमने 0 रखा है तो इधर भी 0 हो जाए, इधर भी 0 हो जाए। अगर हम इस संख्या को रखेंगे तभी हमको जाकर के पता चलेगा कि उसका शून्य क्या है। तो चलिए अब देख लेते हैं। यहां पर हम x ले लेते हैं बराबर, इधर पर 2 क्या है, प्लस हुआ है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो इधर पर लिख देंगे कि -2। ये हमारा पहला निकल गया है। इसी को हम बना देंगे क्या, अल्फा, ठीक है, अल्फा है। अब हम दूसरा ले लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा गुणनखंड क्या है इसका, x - 4 है बराबर 0। इधर x आएगा, इधर -4 है, इधर जाएगा तो +4 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा। इसी को हम कहेंगे बीटा, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, बीटा। ये हमारे पास क्या आया है, बीटा। अब चलिए इसकी जांच करते हैं। यहां पर लिखेंगे कि जांच में क्या लिखेंगे कि हमें शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग
तथा उनके गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम जांच लिखेंगे, तो इधर पर लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है? योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के बी अपॉन ए होता है। माइनस के बी अपॉन ए होता है। अब ये माइनस बी और अपॉन ए कैसे मिलेगा? तो चलिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी व्यापक रूप। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है? तो चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c होता है। इसी को हम कहते हैं व्यापक रूप। व्यापक रूप और ये किसका होता है? तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब यहां पर a क्या है? इधर पे देखिए a। अब ये जो a और b c मिलेगा, तो इधर देखिए, इधर हमारे पास क्या है? तो x स्क्वायर है माइनस 2x है, इसके बाद माइनस 8 है। ये जो देखिए x स्क्वायर मिल रहा है, x मिल रहा है, और जो चीजें मिल रही है ठीक है, और जो चीजें नहीं मिल रही है यानी कि a नहीं मिल रहा है, तो a की जगह पर क्या है? तो यहां पर लिखेंगे कि a बराबर क्या है? a बराबर 1 कॉमा b की जगह पर कितना है? 2, तो b बराबर 2। ठीक है, b बराबर 2 कॉमा c बराबर क्या है? तो c की जगह पर 8 है, तो c बराबर 8। अब हम शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास क्या है? तो अल्फा है -2 प्लस बीटा क्या है? तो 4 बराबर माइनस बी अपॉन, इधर पर माइनस बी की जगह पर क्या है? सॉरी इधर पे -2 आएगा, -2 आएगा, और यहां पर -8 है। ठीक है, -8 है। अब इधर पर देखिए b की जगह पर क्या है? तो सबसे पहले माइनस माइनस को लिख देते हैं, और b कितना है? तो -2 है। माइनस कितना है? 2 है। और a बराबर कितना है? तो a बराबर 1 है। इधर 4 में से -2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। और इधर ये ब्रैकेट में है, माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इधर पर कितना आ जाएगा? प्लस के 2, और ये हमारा संबंध जो है वो बराबर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब हम शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? शून्यांकों का या शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? तो c अपॉन ए होता है। चलिए अब इसके रख करके देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या था? अल्फा कितना है? तो अल्फा है -2 गुने में, और बीटा क्या है? तो 4 बराबर c की जगह पर कितना है? तो c की जगह पर है -8, a की जगह पर कितना है? तो 1। अगर हम प्लस का माइनस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस, और 4 का 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8, और इधर पर भी -8, और दोनों हमारा क्या आ गया? तो दोनों बराबर आ गया। जो पहली सवाल थी ये हमारी पूरी तरीके से सॉल्व हो गई है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ठीक है, और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा आंसर हो गया पूरा। यहां से हमारा क्या है? तो आंसर है। पहली सवाल लग गई। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इधर पर लिखेंगे हल पर क्या आ जाएगा? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब इस 4s स्क्वायर का गुना हम इधर तीसरे वाले पद से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर। ऐसी कोई संख्या लाओ जिसको जोड़ने पर या घटाने पर 4s आ जाए। ठीक है, यानी 4s स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी के 4, तो 2s स्क्वायर माइनस इधर पर 2s और माइनस 2s, और जुड़ करके
माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, -4s हो जाएगा और +1। इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे 2s, तो इधर पर हो जाएगा 2s बचेगा और माइनस इधर पर कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। अब अगर इधर पर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s, कितना हो जाएगा 2s और माइनस कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जो हमने कॉमन लिया था पहले उसको लिख लेते हैं और जो हमने ब्रैकेट में लिखा था उसको भी लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, चलिए अब हमारे पास 2 इसके गुणनखंड आ गए हैं, तो अब इनको हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो इधर पर लिखेंगे, पहला ले लेते हैं 2s - 1 बराबर 0। तो ये जो 2s है बराबर, इधर पर माइनस है तो इधर पर कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर कितना हो जाएगा, इधर 1 है और इधर 2 का गुना हुआ है तो इधर पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, s बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे अल्फा। अब हम दूसरा ज्ञात करेंगे, तो दूसरा सेम टू सेम हो जाएगा 2s - 1। 2s - 1 बराबर कितना है, 0। 2s इधर पे माइनस है तो इधर पर प्लस हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे बीटा, ये बीटा है। ठीक है, अब चलिए हम जांच कर लेते हैं। जब जांच करेंगे तो जांच में क्या आएगा, लिख लेते हैं जांच। जांच में क्या दिया है, तो जांच में सबसे पहले हम लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटे में a होता है, -b बटे में a होता है। अल्फा कितना है और बीटा कितना है, सेम वही है। तो यहाँ पर और उससे पहले हमको लिखना क्या होगा, a और b c ज्ञात करना होगा। तो हमारे पास a क्या हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर क्या होएगा, b बराबर -4 हो जाएगा। सिर्फ हमको अचर लेने का है, चर नहीं लेना है। और c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर 1 हो जाएगा। अब मान रख करके देखते हैं, अल्फा कितना है, 1/2 प्लस 1/2 बराबर के माइनस आ गया। b बराबर कितना है, तो -4 है और a बराबर कितना है, तो a बराबर 4 है। अब चलिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इधर पर ऊपर आ जाएगा 1 + 1 और इधर पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, तो प्लस के 4/4। इधर जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/2 और इधर पर 4/4 कट कर दीजिए, 1 बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। और ये जो हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, तो 1। हमने पहली सत्यता की जांच कर दी है। अब दूसरी सत्यता की जांच करेंगे। दूसरी सत्यता की जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। क्या जांच करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे में a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c बटे में a होता है। अल्फा क्या है, 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, अल्फा और बीटा दोनों सेम ही है। और इधर पर c कितना है, तो c बराबर 1 और बटे में और a बराबर कितना है, तो a बराबर है 4। ठीक है, a बराबर कितना है, तो 4 है। अब सेम नीचे का नीचे से गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, ऊपर का ऊपर में गुना हो जाएगा, बराबर 1/4। ये भी हमारा क्या हो गया, तो सिद्ध हो गया। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के आ गया और ये हमारी जो दूसरी सवाल है ये पूरी तरीके से लग चुकी है। अब चलते हैं अपने तीसरी सवाल की तरफ।
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तीसरी सवाल क्या है, तीसरी सवाल दिया है, तीसरी सवाल ले लेते हैं। तीसरी सवाल दिया है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इधर पर लिखेंगे हल। सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली है कि इसको सबसे पहले जो हम इसको अलग कर लेते हैं, जो 7x है इसको इस साइड कर लेते हैं, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो इधर पे हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस के 7x, और ये जो माइनस का 3 है वो इधर आ जाएगा। अब जो हमारा बहुपद है वो लग रहा है, थोड़ा इधर उधर था, हमने उसको करेक्ट कर लिया है। चलिए इसका गुना करेंगे, इस 6 जो पहला पद है इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर। ऐसा इसका गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए। तो 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18। तो चलिए इधर पर लिख लेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस के 3 आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। इधर पर जो कॉमन लेंगे वो कितना लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी के 6, 2x आ जाएगा माइनस 3 3 के 9x। ठीक है, अब इधर पर हम कॉमा क्या लेंगे, तो एक कॉमा ले लेते हैं, प्लस 1 कॉमा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस के 3। ठीक है, अब हमने जिसको कॉमन लिया था उसको एक तरफ लिख लेते हैं, 3x प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट में है इसमें से एक ही जोड़ा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2x माइनस के 3। ठीक है, ये हमारे पास इसके 2 गुणनखंड आ चुके हैं। अब हम इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्य ज्ञात करने के 3x प्लस 1 पहले एक गुणनखंड ले लेते हैं बराबर में 0। 3x बराबर, ये जो इधर प्लस है तो इधर पर जाएगा, कितना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ये जो x है इधर x बराबर, इधर 3 का गुना हुआ है तो इधर पर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -1/3 हो जाएगा। और ये जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा अल्फा। बीटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x माइनस के 3 बराबर कितना, 0। 2x इधर पर आ जाएगा, लिखेंगे, और -3 इधर पे जाएगा तो हो जाएगा +3, और x बराबर 3/2। ये हमारे पास क्या आ गया, तो ये हमारे पास आ गया बीटा। अब हम जांच कर लेते हैं। जब लिखेंगे यहां पे जांच, जांच में क्या लिखेंगे, जांच में लिखेंगे सबसे पहले हम इसके पद को लिख लेते हैं, a b c को ज्ञात कर लेते हैं। a बराबर कितना है, तो a बराबर है 6, b बराबर है माइनस के 7, c बराबर है माइनस के 3। अब हम इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। सबसे पहला जांच करेंगे शून्यकों का, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा कितना था, तो -1/3 प्लस, ठीक है, -1/3 प्लस बीटा क्या है 3/2 बराबर में कितना है, तो -b की जगह पर सबसे पहले इधर पे लिखेंगे माइनस, ठीक है, ब्रैकेट में 7, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और a की जगह पर कितना आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, a की जगह पर 6 आएगा। अब हम चलिए ले लेते हैं। जब हम लेंगे तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 3 दूनी के 6। इस 3 का भाग 6 से करेंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 दूनी के 6, और इस 2 का गुना -1 से करेंगे तो ये जाएगा -2 प्लस, इस 2 का भाग देंगे 6 से तो 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 3 और 3 का गुना 9 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9। इधर माइनस का गुना माइनस कर देंगे, +7/6 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा,
7/6 और 7/6। ये जो हमारा पहले सत्यता की जांच थी वो बराबर हो गई, यानी कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा भी 7/6 है और -b/a भी, ये जो हमारे पास जो बहुपद के जो उसका व्यापक रूप है, जब हमने उसको दोनों को रख करके देखा तो दोनों बराबर आ गए। अब इधर पर हम क्या जांच करेंगे, इधर पर जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का हम गुणनफल जांच करेंगे, ठीक है, गुणनफल जांच करेंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो c की अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था तो -1/3 था, इंटू बीटा कितना है 3/2 है, और इधर पर c की जगह पर कितना है तो -3 है और a की जगह पर कितना है तो 6 है। अब हम 3 का -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3 में, और 3 का गुना 2 से कर देंगे तो 6, और इधर पे भी -3/6। हमारे पास ये जो सत्यता की है, जब हमने जांच की तो दोनों जांच हमें बराबर मिला। तो ये भी जो हमारी तीसरी सवाल थी ये भी पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। अब चलते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या दिया है, तो चौथा सवाल हमारे पास है, चौथा सवाल है 4u² + 8u। तो इधर पर लिखेंगे हल। जब हम हल लिखेंगे तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं 4u² + 8u, ठीक है। इसके बाद जब हम इसमें देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, तो ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन एक चीज इसमें मिसिंग है, हम उसको बना भी सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या आ सकता है, तो इसमें 4u कॉमन आ सकता है। तो इधर पर हम 4u ले लेते हैं कॉमन, तो इधर पर कितना आ जाएगा, केवल u आ जाएगा, और प्लस 4 दूनी के 8, इधर पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास दो समीकरण मिल गया है, हमारे पास दो गुणनखंड मिल गया है, एक है 4u और दूसरा क्या है u + 2। अब देखते हैं इसका हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4u बराबर 0 आ जाएगा, तो u बराबर इधर पर 0 है और बटे में नीचे 4 आ जाएगा, और भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से भाग देंगे तो कोई भी संख्या हो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, चाहे 0 से भाग दो या गुना करो। तो ये हो जाएगा u बराबर 0, u बराबर 0। ये हमारे पास मिल कितना गया, तो हमारे पास मिल गया ये अल्फा। अब बीटा ज्ञात करते हैं। बीटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, u प्लस कितना था तो 2 था, बराबर 0। ये हो जाएगा u बराबर -2। ये हमारे पास क्या मिल गया, तो ये हमारे पास बीटा मिल गया। अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। इधर पर लिखेंगे जांच, जांच में लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। और जब हम इधर पर लिख लेते a क्या है हमारे पास, ठीक है, a जो हमारे पास क्या है, तो a की जगह पर हम लिख लेते हैं हमारे पास 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4, कॉमा b बराबर क्या है, तो b बराबर है 8, और c बराबर क्या है, तो c बराबर 0 है, क्योंकि यहां पर अगर +0 रहा होगा तभी नहीं लिखा गया होगा, ठीक है। आप इसको लिख करके समीकरण पूरा कर भी सकते हो, ठीक है, पूरा इसका समीकरण हो भी सकता है, ओके, तभी ये हम चीज को कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 रहा होगा तभी, c बराबर 0 रहा होगा तभी यहाँ पर इसको नहीं लिखा गया है, चाहे आप ऐसे लिखो या इसको हटा दो, ठीक है। तो c बराबर कितना है 0 है। अब चलिए मान को रख करके देखते हैं। सबसे पहले अल्फा हमारे पास क्या है, तो अल्फा था 0 प्लस बीटा हमारे पास कितना है, तो -2 है, ठीक है, -2 है। अब हम चलिए b बराबर यहां पर हो जाएगा b कितना है, तो b है हमारे पास 8,
ठीक है, नीचे a कितना है 4। अगर हम इसका भाग दे दें तो कितनी बार में काटेगा 2 बार में, तो इधर पर -2 हो जाएगा। जब आप इस प्लस का माइनस से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस के 2 आ जाएगा। और इधर पर भी ये कितना हो जाएगा, जब हम इस माइनस का अंदर प्लस वाले से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 2 बार में काटा है तो माइनस के 2 आ जाएगा। हमारे पास शून्यकों का योगफल जिसकी जांच हमने कर दी है, सत्यता का प्रमाण मिल गया है। अब चलिए शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, c बटे के a। तो अल्फा क्या है, तो अल्फा है 0 और बीटा क्या है -2। c बराबर कितना है 0, a बराबर कितना है 4। किसी भी संख्या का 0 से गुना करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। और 4 का भाग 0 से दोगे तो कितना हो जाएगा 0। तो दोनों साइड में बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारी जो जांच है वो बराबर निकली, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो ये जो चौथी सवाल थी ये भी लग गई। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल है टी स्क्वायर माइनस के 15। तो इधर पर लिखेंगे हल। जब हम हल लिखेंगे तो हल में सबसे पहले हम सवाल को उतार लेते हैं। इसका आप गुणनखंड कर लीजिए। जब गुणनखंड, आप इसको ऐसे लिख सकते हो t गुने t, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और दूसरा जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो √15 गुणे माइनस √15 और एक हो जाएगा प्लस √15। हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यही चीज यहां पर लिखी है। जब आप √ हटाओगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, वही हो जाएगी 15 ही हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब हम √15 का गुना √15 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसका हम देख लेते हैं। आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। अगर आप t को ले लीजिए तो ये हो जाएगा t, ठीक है, t माइनस कितना हो जाएगा, t माइनस √15 आ जाएगा, ठीक है, एक ब्रैकेट में। और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, t प्लस √15 हो जाएगा। ये 2 गुणनखंड है और दोनों गुणनखंड का जब आप गुना करोगे तो यही संख्या आपको मिल जाएगी। हमने इसको तोड़ करके लिखा है। हमने t को t इंटू टी कर दिया है और -15 को √15 और प्लस √15 से गुना कर दिया है। और हमने जब इधर पर t कॉमन लिया और इनमें से -15 को कॉमन लिया, एक ब्रैकेट में आ गया, और इधर से t को कॉमन ले लिया और +15 को कर लिया, तो ये हमारे पास √15 कॉमन आ गया। और ये आपको a माइनस बी के उस पर चलता है, ठीक है। a माइनस बी के जब आप लगाओगे a माइनस बी के स्क्वायर पे तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब इसमें हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो जब शून्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहला ले लेते हैं कि t माइनस √15, t माइनस √15 ले लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, तो 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा t, ठीक है, t बराबर इधर पे माइनस है तो इधर के प्लस √15 हो जाएगा, प्लस √15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अल्फा कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। अब बीटा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बीटा ज्ञात करने के लिए दूसरा समीकरण दूसरा ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा t बराबर t प्लस के √15। तो ये हो जाएगा t बराबर, इस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा माइनस √15। ये हमारे पास जो कि बीटा आ गया है।
अब हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। जब हम सत्यता की जांच करेंगे तो जांच के लिए हमको क्या क्या चाहिए? जांच के लिए हमें चाहिए ए बराबर कितना है? तो ए बराबर 1 है। बी बराबर कितना है? तो बी नहीं है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा? 0 है। सी बराबर कितना है? तो सी बराबर 15 है। ठीक है, सी बराबर -15 है। अब हम जांच कर लेते हैं। सबसे पहले जांच करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए होता है। ए की जगह पर कितना है? √15 माइनस, ठीक है, √15 प्लस बीटा कितना है? तो माइनस √15 है, माइनस √15। ओके, और इधर पर माइनस बी बराबर कितना है? तो 0, और ए बराबर कितना है? तो ए बराबर है 1। अब चलिए देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √15, और इस प्लस का माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस √15 बराबर 0/1 हो जाएगा। माइनस प्लस √15 में से अगर हम माइनस √15 खत्म कर दे या निकाल दे तो कितना बचेगा? 0। इधर पर 1 का भाग 0 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। हमारी जो सत्यता थी वो दोनों तरफ बराबर आ गई। जितना इधर पर आया उतना उधर पर भी आया है। अब हम शून्यकों के गुणनफल को ज्ञात कर लेते हैं। शून्यकों का हम जब गुणनफल जांच करेंगे तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या है? तो अल्फा है √15 गुने, और जो बीटा है वो है माइनस के √15 बराबर C बराबर कितना है? तो C बराबर है माइनस के 15, ठीक है, और A बराबर कितना है? तो 1। A बराबर कितना है? तो 1। अब देखिए, जब आप अंडर रूट से रूट को करोगे, गुना करोगे तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा और वह संख्या कितनी आ जाएगी? तो 15 आ जाएगी। और ये जो माइनस है उसका प्लस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ही आएगा। तो ये हो जाएगा -15 बराबर इधर पर कितना हो जाएगा? -15। तो हमारे जो सत्यता की जांच थी वो बराबर आ गई। ठीक है, -15 बराबर -15 दोनों बराबर है। अब चलते हैं अपने ये 5वीं सवाल थी, 6ठी सवाल की तरफ। दोनों आपको बराबर आ गए हैं। ठीक है, यहां पर एक बार देख लो कि जब आप √15 का √15 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और यही चीज हमने यहाँ पर की हुई है, हमने तोड़ा है इसको। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने उसको जोड़ा तो सेम कितना? -15 आ गया। और हमने -15 को ही माइनस √15 और प्लस √15 हमने उसको किया था इनटू करके। ठीक है, उसका गुणनखंड किया था हमने। 6ठा सवाल ले लेते हैं। 6ठे सवाल में लिखा है 3x² -x और -4। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर हल। हल में जब हमने लिखा तो हल में क्या? 3x² -x -4। ठीक है, अब हम इस 4 का गुना 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12x²। ऐसी चीज करो कि यहां पर x आ जाए तो 4 तिहाई 12, अच्छी बात है, 1x आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x² माइनस के 4x और प्लस के 3x और -4 आ जाएगा। जब हम -4x में से +3x निकाल देंगे तो कितना बचेगा? -x बच जाएगा। तो यहां पर x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x और इधर पर कितना हो जाएगा? 4।
और इधर पर हम क्या करेंगे, +1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 4। जो हमने कॉमन लिया था उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, यानी कि x और +1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में जो हमने इसमें से इसको ब्रैकेट में डाला था, यानी कि 3x माइनस के 4। ठीक है, अब हमारे पास दो गुणनखंड आ गए हैं, इन्हीं गुणनखंड से हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला ले लेते हैं x + 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास अल्फा। अब दूसरा ले लेते हैं 3x माइनस के 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 3x बराबर -4 है, तो इधर पर हो जाएगा प्लस, और इधर पर x बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 गुना हुआ है तो इधर पर जाएगा तो भाग, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा। अब हम जांच करेंगे सत्यता की। जांच लिख लेंगे कि जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। और a हमारे पास क्या है, a बराबर लिख लेते हैं 3, b बराबर -1 और c बराबर -4 है। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है हमारे पास -1 प्लस बीटा क्या है, तो बीटा है हमारे पास 4/3 बराबर -b कितना है, तो -1। ठीक है, और बटे में a कितना है, तो 3। अब हम देखते हैं, चलिए अब हम इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन कितना आएगा, तो 3 कॉमन आएगा, और इसके नीचे भी 1 होता है, 1 का भाग 3 बार में देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और इस 3 का -1 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आ गया, और इधर पर कितना आ जाएगा, +4 बराबर ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये -1 और आगे माइनस लगा है। ठीक है, क्योंकि -b/a होता है, और हमारे पास b बराबर कितना है, तो b बराबर है -1। ठीक है, जब इस माइनस का इस माइनस से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और नीचे बटे में 3 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/3, और इधर पर भी हो जाएगा 1/3। तो यानी कि हमारा जो शून्यकों का योगफल था वो दोनों बराबर आ गया है। इसके सत्यता की जांच हो गई है। अब चलते हैं, ले लेते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर में, तो क्या होता है, c/a होता है। हमारे पास अल्फा क्या है, तो अल्फा है -1, बीटा क्या है 4/3, c बराबर कितना है, तो -4, a बराबर कितना है, तो 3। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, ऊपर वाले का ऊपर से गुना कर दो तो ये हो जाएगा -4, और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3, और इधर पे भी -4/3। ठीक है, -4/3 और -4/3 दोनों हमारे पास बराबर आ गया। हमने इसके सत्यता की जांच कर ली है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत 6 सवालें थी, हमने 6 सवालों को पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनमें शून्यकों का योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। तो सबसे पहले पहला सवाल ले लेते हैं। पहले सवाल में क्या लिखा है, तो 1/4, 1। इसमें क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस
बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है, बराबर कितना दिया है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है? -1 दिया है। तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? बहुपद के व्यापक रूप, जब बहुपद के व्यापक रूप को देखेंगे तो उसका सूत्र होता है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए अब हम मान रख करके देखते हैं। ठीक है, यहां पर द्विघात बहुपद के लिखेंगे, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं? तो अब हम इधर पर लिख लेते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? तो 1/4 x है। ठीक है, 1/4 x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? तो -1 है। ठीक है, -1 है। जब अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेने का मतलब है सीधे से है, नीचे अगर 4 लिखा हो तो 4 से आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे का। जब आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बड़ा वाला ब्रैकेट रखेंगे। ठीक है, जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का गुना इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की घात 2 और माइनस इधर हो गया 1, मतलब 1/4 x गुने के 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा? 1x बचेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे x और इस माइनस का प्लस से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इस -1 का गुना हम 4 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -4। और यही जो हमारा है ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो ये जो हमारी पहली सवाल थी ये पूरी तरीके से लग गई। ये हमारा जो है वो क्या है? तो आंसर है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल ले लेंगे। दूसरे सवाल में क्या दिया है? √2 और 1/4। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, अब आप लिखते चले जाइए। एक हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखिए कि शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस, डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है? तो √2 दिया है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है? तो वो दिया है 1/4। ठीक है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो बहुपद का व्यापक रूप होता है x की घात 2 माइनस के अल्फा प्लस बीटा फिर x प्लस, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब चलिए अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है √2 और इधर पर क्या हो जाएगा? x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4 जो कि हमारे पास दिया हुआ है। और जब इधर पर 4 दिया हो तो इस 4 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x की घात 2 और इधर जब हम इसको गुना करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 √2x और इधर प्लस कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण आ जाएगा, जो कि ये हमारे पास समीकरण नहीं, सॉरी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघात
बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, यही हमारा द्विघात बहुपद आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या लिखा है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो √2 है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। द्विघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होते हैं, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इसके बाद इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया, और ये हमारे पास जो है दूसरे सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, हमने जब इसके मान को रखे और जब इस 4 को हटाने के लिए हमने ब्रैकेट के बाहर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, तो ये आ गया 4x की घात 2 माइनस 4√2x प्लस के 1 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है, तीसरे सवाल में दिया है 0√5, 0√5 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो 0 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो √5 है। अब हम बहुपद के व्यापक रूप को देखेंगे, तो बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, x की घात 2 माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब हम मान को रख देते हैं, ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, √5। ठीक है, √5। अब हम इधर पे लिखेंगे x की घात 2, और यदि हम इसका इस 0 का x से हम गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, तो यहां तक पूरा खत्म हो जाएगा और ये बचेगा कितना, √5, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यही हमारे पास मान आ जाएगा, x² प्लस 5, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो मान आ जाएगा। ठीक है, x² प्लस 5 ये हमारे पास मान आ जाएगा। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या दिया है, तो चौथा सवाल है 1 और 1, यानी कि 1 अगर चारों सवालों में चौथी सवाल में दिया है, इसका मतलब कि अल्फा प्लस, इसको आप इस प्रकार से भी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, 1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो 1। अब हम मान को रख लेते हैं, उसका व्यापक रूप होता है x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इधर हो जाएगा x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो 1 गुने x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो 1, ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1, आप 1 क्या लिखेंगे, सीधा x प्लस ये हो जाएगा 1, और ये हमारा जो क्या है, समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नहीं, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे सवाल की, 4 सवाल हो गए, 5वें सवाल की तरफ चलते हैं। 5वां सवाल क्या दिया है, माइनस की 1/4 और नीचे 1/4। अब लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या हमसे पूछा है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, माइनस के 1/4। ठीक है, तो ये दे दिया हमारे पास। अब बीटा बराबर के अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है प्लस के 1/4। अब चलिए मान रख देते हैं, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और प्लस में कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा है, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो ये माइनस 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/4। ठीक है, 1/4। अगर हम 4 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, जब हम 4 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से जब हम 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते हैं, 4 कर देंगे, इधर पर हो जाएगा 4x की घात 2 माइनस, ठीक है, माइनस, अब इधर देखिए माइनस 1/4x
इंटू 4, एक कट जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, प्लस और इधर से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4x की घात 2 माइनस एक्स प्लस 1। ये हमारे पास इसका सॉरी इस माइनस का इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। इस माइनस का उससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 की घात 2, 4x की घात 2 प्लस x प्लस 1, ये इसका क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब छठवां सवाल ले लेते हैं। छठवें सवाल में क्या दिया है, 4 और 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है, तो 4 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, तो 1 है। चलिए अब मान रख लेते हैं, x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x की घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, तो 4, और इधर हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 हमने रख दिया, ठीक है। और यही हमारा क्या आ जाएगा, तो यही हमारा समीकरण आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 में टोटल 6 सवालें थी और इन सभी 6 सवालों को हमने सॉल्व कर दिया। आशा करता हूँ सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना न भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।